अब खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में एक हाई राइज बिल्डिंग के चौथे फ्लोर में आग लग गई और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश वहां शुरू की, तब तक आग पूरे फ्लोर पर फैल चुकी थी। लोग खिड़की से लटककर अपनी जान बचाते दिखे। इस दौरान एक महिला ने अपने बच्चे को चौथे फ्लोर से नीचे लटका दिया। तीसरे फ्लोर पर खड़े लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। महिला पहले एक बच्चे को नीचे लटकाती है, जब लोग उसे पकड़ लेते हैं तो फिर दूसरे बच्चे को नीचे लटका देती है और नीचे तीसरे फ्लोर पर खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान एक बच्ची गिरने से बाल बाल बच गई। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने रेस्क्यू के शुरुआती इंतजाम कर रखे थे। वहीं चौथे फ्लोर पर दूसरी तरफ एक महिला रेलिंग से उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस अपार्टमेंट में आग लगी वो अहमदाबाद के खोखरा इलाके में मौजूद है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग किसी घर में नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक कुकर में लगी थी, जिससे चारों ओर धुआं भर गया। लेकिन दमकल कर्मियों ने समय रहते किसी तरह आग पर काबू यहां पा लिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। धीरे धीरे आग ने पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। लोग दहशत से इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं का काला गुबार पूरे अपार्टमेंट में भर गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव की टीम ने किसी तरह से हालात संभाला। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि आग से किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे में 20 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बड़ा नुकसान तय था। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत के वेसू इलाके में हैप्पी एनक्लेव बिल्डिंग में अचानक से भीषण आग लगी और देखते ही देखते धुएं का गुबार यहां पर छा गया। प्रशासन की सक्रियता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग बिल्डिंग के 8वें फ्लोर में लगी और देखते ही देखते 7वें और 9वें फ्लोर में भी फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल से लोगों का रेस्क्यू किया गया। सबसे पहले करीब 40 लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और फिर छत पर फंसे 18 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वेसू इलाका सूरत के बेहद पॉश एरिया में से एक है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसी के करीब इमारत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का भी घर है। जब आग लगी और बचाव कार्य किया जा रहा था, उस वक्त गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी खुद मौके पर मौजूद रहे। भले ही आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर दी है, लेकिन देश भर के अलग अलग शहरों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। यूपी के कानपुर में बिजली का एक सब स्टेशन जल गया तो नागपुर में एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाली फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली का एक सब स्टेशन धू धू कर जलने लगा। आग कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लपटें मानो आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। कानपुर के मानिकपुरा इलाके में तेज आंधी से हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आ गया और उसके बाद ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने लगी और फिर चिंगारी से सब स्टेशन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के नागपुर से आई ये तस्वीरें भी आग की विनाश लीला दिखा रही हैं। यहाँ एल्युमिनियम फॉइल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाके होने लगे। धमाके इतने जोरदार थे कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग लगने के बाद आसमान में धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री के पॉलिश ट्यूबिंग यूनिट में जब विस्फोट हुआ तब वहाँ 87 लोग काम कर रहे थे। फायर ब्रिगेड ने सभी को बाहर निकाल लिया। गंभीर रूप से झुलसे 8 लोगों का इलाज जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।